नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट एंड ऑल टीईटी पेडागोजी के क्लास में। जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं पर्यावरण पेडागोजी का प्रश्न इस वीडियो में लेकर के आया हूं और अच्छा तरीका से बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा ताकि आपका सीटेट एक बार में निकले। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन स्वतः मिल पाए और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैं टोटल ऑप्शन को अच्छा तरीका से डील करूंगा। ऑप्शन ही आपके एग्जाम में टकराते हैं, तो ऑप्शन अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम निश्चित रूप से निकल जाएगा। प्रथम क्वेश्चन है कि निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा महत्व नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों नेगेटिव प्रश्न बोले तो जो गलत होगा वह आपका सही हो जाएगा। तो केवल वाले ऑप्शन कभी भी गलत होते हैं सीटेट के एग्जाम में, इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन क्या है कि इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। शिक्षक सामग्री जब रहेगा शिक्षण सामग्री तो जटिल चीज को आसानी से आप समझ सकते हैं, छोटे से चीज को सूक्ष्म ज्ञान को भी आप आसानी से सीख सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है कि इनके उपयोग से विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। आप एक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं और सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं शिक्षण सामग्री का, तो बच्चा क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। देखिए अगला ऑप्शन है कि इससे शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। ये भी बात सही है, आपका व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है शिक्षण सामग्री से, तो आपका ये डी सही है। और केवल कहीं भी रहता है वह हमेशा गलत होता है, इसलिए आपका ये सही हो गया क्योंकि यह नेगेटिव प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 2 देखिए, निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री नहीं है। दृश्य बोले तो देखने वाला, तो चार्ट भी देखते हैं, नक्शा भी देखते हैं, समाचार पत्र भी देखते हैं, लेकिन ग्राम नहीं देखते हैं। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, इसलिए आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदर्शन की सहायता से शिक्षार्थियों को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव की प्राप्ति होती है, इससे उनमें डैश का विकास होगा। कोई चीज प्रदर्शन करा रहे हैं तो क्या चीज का विकास होगा। आप एक शिक्षक है, प्रदर्शन करा रहे हैं, तब विकास होता है बुद्धि का भी, क्षमता का भी विकास होता है, निरीक्षण शक्ति, निरीक्षण करने की शक्ति का भी विकास होता है, तो उपयुक्त सभी। और दोस्तों एक बात याद रखिए, सीटेट में जो है सभी वाले ऑप्शन जो होते हैं वह अधिकांशतः सही होते हैं, इसलिए आपका ये सही हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, इसका उपयोग किया जाता है। ग्लोब आप लोग देखे होइएगा, है ना, पृथ्वी का क्या है, एक प्रकार का प्रतिरूप है, तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है यह बताना है। तो है आपका पृथ्वी पर जल थल को दिखाने के लिए, बात सही है। विश्व में अपना शहर ढूंढने के लिए, ये भी बात सही है। पृथ्वी के वास्तविक रूप और आकार को समझने के लिए, ये भी बात सही है। उपयुक्त सभी के लिए, तो आपका उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है ग्लोब का प्रयोग। ठीक है, चलिए। और ग्लोब का आविष्कार मैं बता दूं, ग्लोब का आविष्कार मार्टिन बैहम साहब ने किया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण पर ले जाया जाता है। आप एक शिक्षक हैं और अपने बच्चों को उद्यान बोले तो चिड़ियाघर भ्रमण पर ले गए, तो आपका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य होना चाहिए आपका। तो उद्यान में खेल खुल कर खेले, बात सही है, खेलिए
और देख लेते हैं क्या इससे भी अच्छा ऑप्शन अगर मिले तो उसको मारना है। प्राकृतिक वातावरण का मजा ले, ये भी बात सही है। स्कूल की दिनचर्या से छुट्टी मिले, ये गलत है। अगला ऑप्शन की ओर चलते हैं। आप उद्यान भ्रमण करने के लिए ले जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को। चलिए चौथा ऑप्शन देखिए क्या है। चौथा ऑप्शन है कि उद्यान में मौजूद वस्तुओं, फूल पौधों आदि का अवलोकन करें एवं आपस में उन पर चर्चा करें। देखिए दोस्तों, जब बच्चा चर्चा करेगा, फूल पौधों का अवलोकन करेगा तो उसका अंदर चिंतन शक्ति का विकास होगा, उसके अंदर बुद्धि का विकास होगा, सोचने की शक्ति का विकास होगा, जिससे यह ऑप्शन आपका सबसे बेटर हो जा रहा है। इसलिए आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चित्र। चित्र के बारे में बताना है कि चित्र क्या होता है, क्या चीज बताता है चित्र। तो विषय वस्तु को पढ़ने में सहायता करता है, बात सही है। चित्र लिखित बातों को प्रतिबिंबित करता है। कोई चीज आप लिख रहे हैं, अगर चित्र बना दिया जाए तो माइंड में उसका स्पष्ट प्लेस बन जाता है, फिगर बन जाता है, तो ये भी बात सही है। शिक्षार्थियों को चुनौतीपूर्ण रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, बहुत अच्छी बात है, प्रोत्साहित करता है। कोई चीज का चित्र बना करके पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या होगा, प्रोत्साहित होगा आपका बच्चा। उपयुक्त सभी, सीटेट में कभी भी जो होते हैं सभी वाले ऑप्शन वह अधिकांशतः सही होते हैं, हमेशा मार के आना है आपको सभी वाले ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करते हैं। यह डैश शिक्षण सहायक सामग्री है। आप एक शिक्षक हैं, चित्र बना रहे हैं, मानचित्र का प्रयोग कर रहे हैं, ग्राफ का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, शिक्षण सामग्री में आप क्या कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चित्र भी आपका जो विद्यार्थी है देखता है, मानचित्र भी देखता है, ग्राफ भी देखता है, मॉडल तैयार कर करके उसको देखा जाता है। तो अधिकांशतः यह जो सामग्री है यह दृश्य सामग्री है, बोले तो देखने वाले सामग्री है। कौन सा सामग्री, यह शिक्षण सामग्री दृश्य सामग्री है। अगला प्रश्न काफी इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को आगरा ताजमहल दिखाने ले गई। इस भ्रमण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप बताइए। आप अपने बच्चों को ताजमहल दिखाने ले गए तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ताजमहल के इस इतिहास की जानकारी प्राप्त करना, बात सही है। लेकिन अगर केवल इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों को ले जाइएगा तो बच्चा भागेगा। केवल किताबी ज्ञान नहीं बनाना है, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत हुआ। ताजमहल की खूबसूरती का अवलोकन करना बात सही है। खूबसूरती केवल नहीं, उसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, इसलिए आपका ऑप्शन केवल खूबसूरती नहीं होगा। अगला ऑप्शन है, ताजमहल में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए भ्रमण कभी भी नहीं होता है। अगला ऑप्शन है कि ताजमहल की अन्य ऐतिहासिक इमारतों की तुलना करने की क्षमता का विकास करना। ये जो शब्द है काफी बेटर शब्द का प्रयोग किया, क्षमता का विकास करना। किसी दूसरे इमारत से जब बच्चा तुलना करेगा तो खुद से उसका क्षमता बढ़ेगा कि उस इमारत से यह ताजमहल किस प्रकार भिन्न है। तो खुद से करेगा, और खुद से करने वाले जो ऑप्शन होते हैं वह सही होते हैं आपका। तो आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रेलवे समय सामग्री टाइम टेबल को बताने के पीछे का उद्देश्य क्या है। आप एक शिक्षक हैं, अपने बच्चों को रेलवे टाइम समय सारणी बता रहे हैं, बोले तो 14:02 बता रहे हैं अपने बच्चों को। तो बताने का उद्देश्य यह है कि कभी भी बच्चा अगर अपने व्यवहारिक जीवन में रेलवे की यात्रा करेगा तो वह जानेगा 14:02 बोले तो कितना हो जाएगा, तो 2:02 हो जाएगा। तो यह व्यवहारिक ज्ञान है, सैद्धांतिक तत्वों को व्यवहार के रूप में समझना। तो आपका इज द राइट आंसर, सबसे बेटर ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए, देश के विभिन्न भागों के विषय
में जानकारी देना। तो यहाँ विषय की जानकारी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ टाइम टेबल के बारे में बात हो रही है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत होगा। अगला है कि रास्ते में आने वाले विभिन्न स्टेशनों के विषय में जानकारी देना, उपयुक्त सभी। तो आपका टाइम टेबल बताने का उद्देश्य है देश के विभिन्न भागों के विषय में जानकारी देना, जिसके यह गलत हो रहा है, लेकिन आपके रास्ते में आने वाले विभिन्न स्टेशनों को यह संभव नहीं है, जिसके कारण यह उपयुक्त सभी आंसर नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त सभी नहीं होने का कारण यह है क्योंकि आपका ऑप्शन बी गलत है। विभिन्न भागों के विषय में जानकारी नहीं दे पाइएगा, विभिन्न स्टेशन के बारे में भी जानकारी देना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पे गलत हो जाता है। सीटेट में उपयुक्त सभी हमेशा सही होता है, लेकिन यहाँ गलत होने का कारण है क्योंकि विभिन्न स्टेशनों के बारे में आप जानकारी नहीं दे पाइएगा। बहुत सारे स्टेशन मिलेंगे जिसके बारे में जानकारी देना बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए आपका ये जो है टाइम टेबल पूछ रहा है। एक और चीज़ है, टाइम टेबल व्यवहार के जीवन से है, इसलिए आपका ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न बोल रहा है कि मानचित्र से बच्चों में स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता का विकास होती है। मानचित्र कला समझने में बच्चों को सर्वप्रथम किस बात का ज्ञान होना चाहिए? तो आपका जो आंसर होगा दिशा के बारे में। कभी भी मानचित्र के बारे में बताते हैं तो आप दिशा के बारे में बताते हैं। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। तो मानचित्र कभी भी बताएंगे तो दिशा की बारे में जानकारी देना काफ़ी उचित होता है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जय हिंद।